दोस्तों, बैंकिंग बंधु चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पे फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक लोन से रिलेटेड, बैंकिंग अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ इसमें अपलोड करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स को अपना डिसीज़न लेने में हेल्प करती हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट एजुकेशन लोन SBI का, कि कैसे SBI स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देता है, क्या रेट है, क्या आपको कागज़ चाहिए, किन किन को मिलता है, क्या क्या और बेनिफिट्स हैं। एजुकेशन लोन का पर्पस सिर्फ एजुकेशन ही होता है। ये नहीं कि आपने एजुकेशन लोन लिया और किसी काम में उस पैसे को लगा दिया, नहीं। ये सिर्फ एजुकेशन लोन एजुकेशन के लिए ही मिलता है। इसका पैसा आपको EMIs में चुकाना होता है। आपने पैसा इकट्ठा लिया या आपकी जैसे जैसे फीस गई वैसे वैसे आपको पैसा मिला, और ये आपको EMI में चुकाना होता है। कौन कौन से एलिजिबल कोर्स है, मतलब आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब तरीके की पढ़ाई जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कराता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड UGC अप्रूव्ड जो कोर्सेज हैं, आप MBA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको एजुकेशन लोन मिलता है। देखिए, जनरली एजुकेशन लोन पेरेंट्स को साथ रखे, मतलब पेरेंट्स को कोबरोर बना के दिया जाता है। अगर फिर भी किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो लीगल गार्जियन, आपके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी जो आपके लीगल गार्जियन है, आपको ज्वाइन करके आपको एजुकेशन लोन दिलवा सकते हैं। सिबिल स्कोर देखिए हर जगह मायने रखता है। इसका मतलब है आपका पुराना लोन आपने कैसे चुकाया, वो रेटिंग आपको देता है सिबिल स्कोर। अगर आपने अच्छे तरीके से चुकाया तो सिबिल स्कोर आपका अच्छा होगा। बुरे से चुकाया आपने, मतलब आनाकानी की पैसा देने में, तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा। इंडिया में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो 10 लाख तक सिंपल पढ़ाई होती है, और सिर्फ मेडिकल ऐसा है जिसमें 30 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। और इसमें क्वांटम ऑफ लोन में अब ये भी मान सकते हैं कि कितने का भी लोन हो, SBI कभी भी मना नहीं करता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है बस। पढ़ाइयाँ तो करोड़ों रुपए की भी होती हैं, मेडिकल आप करने जाइए तो काफ़ी खर्चा होता है, तो इसीलिए क्वांटम ऑफ लोन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कौन सा खर्चा एजुकेशन लोन में कवर होता है? आपकी ट्यूशन फीस, आपको कंप्यूटर लेना है, हॉस्टल की फीस, मेस का खाना पीना, बुक्स, टूर एक्सपेंसेस, आपको फ़ोन चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको क्या बोलते हैं, कॉलेज टूर करवा रहा है, ये सब चीज़ें आपके उसके अंदर। अगर मान लीजिए आप बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए तो आने जाने के टिकट का खर्चा भी बहुत हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन लोन के अंदर कवर होती हैं। अब आप देखिए, आपको भी कुछ पोर्शन उसमें टोटल फीस का देना होता है, जिसको बोलते हैं मार्जिन। मतलब आपको कितना देना होगा और बैंक कितना देगी, तो इसमें जो आपका पोर्शन रहेगा उसको मार्जिन बोलते हैं। अगर देखिए 4 लाख तक का आपका लोन है तो उसमें आपको कुछ नहीं देना है। अगर आप मान लीजिए 4 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो 5% आपको देना है, और अगर और उससे ज़्यादा का रहता है तो मार्जिन बढ़ता जाता है। प्रोसेसिंग फीस, मतलब लोन को प्रोसेसिंग करने के लिए बैंक वालों का टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, तो ये फ्री में नहीं होता है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं। अगर ये लोन 20 लाख तक का है तो नील प्रोसेसिंग, कोई आपसे खर्चा नहीं लिया जाता है, और अगर 20 लाख से ऊपर का है तो 10,000 रुपये की फ़ीस आपको देनी होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए घटता बढ़ता रहता है, पर SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान के चलिए इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है, वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडस्ट्री है, तो इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बैंक में पता करिए, आपको एग्जैक्ट रेट का पता लग जाएगा। सिक्योरिटी, आपको क्या सिक्योरिटी देनी होती है बैंक में एजुकेशन लोन से पहले।
देखिए, अगर आपका लोन 7.5 लाख तक का है, एजुकेशन लोन अगर आप 7.5 लाख तक का ले रहे हैं तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। अगर 7.5 लाख से ऊपर का है तो आपको 110% मतलब लोन के अमाउंट से ज़्यादा की सिक्योरिटी आपको देनी होती है। ये सिक्योरिटी एफडी हो सकती है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा सकते हैं आप, या आपका पीएफ को आप असाइन करा सकते हैं, एलआईसी पॉलिसी को असाइन करा सकते हैं। कैसी भी सिक्योरिटी आप देंगे वो बैंक को एक्सेप्टेबल होती है। इंटरेस्ट सब्सिडी, अभी आप ये देखिए, एक नई बात यह है कि जो इंटरेस्ट आप हाउस इस पे एजुकेशन लोन पे करते हैं, वो इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के तौर पे वापस लौटा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन स्टूडेंट, इंडियन सिटीजन पढ़े और आगे बढ़े, देश का एक रिसोर्स बने। जिससे क्या होता है कि उसकी एक एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपके पेरेंट्स की आय 4.5 लाख रुपए सालाना से कम है तभी आपको इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। और दूसरी कंडीशन है, आपका लोन अमाउंट भी 7.5 लाख से कम होना चाहिए। ये देखिए, दोनों कंडीशंस अगर आप पूरी करेंगे तो आपको और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। बच्चे के क्या क्या कागज इसमें आपको देने होते हैं, देखिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप किस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ का एडमिशन लेटर, आपने किस कोर्स के थ्रू या किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपका वहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन हुआ है उसके कागज, आपके 10th के 12th के मार्कशीट वगैरह सब आपको देना होता है। आपका कितना खर्चा आएगा वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टडी आपको देना होता है। और पेरेंट्स के क्या क्या कागज़ देने हैं आपको, पेरेंट्स की इनकम का प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनकी सैलरी, ये सब आपको उनके बिजनेस का प्रूफ सब आपको रेडी रखना होगा लोन अप्लाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप बाद में अप्लाई करने के ढूंढते रहेंगे कागज़ कहाँ, पहले आप तैयार कर लीजिए कागज़, उसके बाद बैंक में अप्रोच करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है स्टेट वाइज लगती है, महाराष्ट्र में अलग है, केरला में अलग है, चेन्नई में अलग है, बेंगलोर में अलग है, और अपना यूपी, हरियाणा, पंजाब में अलग अलग है। तो ये मान के चले 400-500 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी आपको देना होता है, ज़्यादा नहीं है। बैंक आपको लोन कैसे देता है, क्या आपके खाते में पैसा डाल देता है? नहीं, आपको जो लोन का पैसा बैंक देता है, आपका पोर्शन और बैंक अपना पोर्शन मिला के सीधा कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को उसके अकाउंट में पैसा भेजता है, या आपको अपना डीडी या पे ऑर्डर बना के आपको दे देता है। और तीसरा ऑप्शन, अगर आपने अपने सोर्सेस से पैसा दे दिया है, मतलब आपने अपनी जेब से फीस भर दी है, तो आपको वो फीस वापस भी मिल जाती है, उसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। उस केस में आपके खाते में बैंक लोन की अमाउंट डाल देता है। और आपको कैसे चुकाना होता है, जब आपकी जॉब लग जाती है, जॉब लगने के 6 महीने बाद से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो कोर्स ख़त्म होने के 12 महीने बाद से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। पर किसी भी सूरत में ये टोटल जो टाइम है वो 15 साल से ज़्यादा नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। अप्लाई थ्रू विद्या लक्ष्मी पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल बनाया है, जिससे गवर्नमेंट ट्रैकिंग रख सके कि किन किन बच्चों ने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है, किस किस बैंक से किया है, बैंक ने लोन देने में आनाकानी तो नहीं की है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ट्रैक रखती है। तो अगर आप अपना काम जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं तो आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करिए, आपको लोन की सुविधा फटाफट से मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और आप किसी भी बैंक में, आपको बैंक का नाम आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बैंक से लोन चाहते हैं, आपकी एप्लीकेशन वहाँ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। फिर आ जाइए स्टूडेंट पर्सनल इंश्योरेंस। देखिए, किसी की भी लाइफ का कोई पता नहीं है, कब बीमार हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट को अपना पर्सनल इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए।
ये भी लोन अमाउंट में ऐड हो जाता है। आपको माइनर सा आपको खर्चा और पड़ता है, पर ये जो अमाउंट होता है आपके फ़ायदे के लिए होता है। आपको अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो ये सब आपके भार को सहन कर लेता है और इसका फ़ायदा आपको मिलता है। योनो ऐप के थ्रू भी आप एजुकेशन लोन को अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपको बैंक अधिकारी संपर्क करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे आपका लोन स्वीकृत कराने में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो हमारे वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे को प्रोत्साहन मिले और ऐसी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।